हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन गाइज। सो बात करते हैं आज कैपेबिलिटीज़ की एंड एबिलिटीज़ की। सो गाइज, जैसा कि आपने सुना होगा, कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनियम्स ही होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, सेम मतलब होते हैं। थोड़ा सा थिन सा डिफरेंस होता है जो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि गाइज हर किसी के पास अपना टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट के बारे में बता सकता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शायद आप कर सकते हो, मैं ना कर सकती हूँ। हो सकता है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ, शायद आप ना कर पाओ। सो गाइज उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको अपने टैलेंट के बारे में बताना है और मुझसे उसके बारे में पूछ लेना है। हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर है आई कैन एक्शन। हमें यूज़ करना है आई कैन एक्शन। एक्शन आप कुछ भी लगा सकते हो। मान लेते हैं मैंने बात की, पहला हम एक्शन लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, फ्लाई द काइट। बात कर लेते हैं पतंग उड़ाने की। जैसा कि शायद हो सकता हो आपको पतंग उड़ानी आती हो, आप अपने बारे में बोलेंगे आई कैन एक्शन। एक्शन की जगह हम लगाएंगे फ्लाई द काइट। आई कैन फ्लाई द काइट। लेकिन गाइज हो सकता हो वो मुझे ना आती हो, तो आप मुझसे कंफर्म कर लेंगे। डायरेक्ट तो आप नहीं जजमेंट दे सकते कि आपको मैम पतंग उड़ानी नहीं आती। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या आपको पतंग उड़ानी आती है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बोलेंगे कैन यू एक्शन क्वेश्चन मार्क। जैसा कि कैन यू फ्लाई द काइट, क्योंकि आपने मुझे देखा नहीं है पतंग उड़ाते वक्त, आपने कभी मुझे देखा ही नहीं है कि मैं पतंग उड़ा रही हूँ। बट आप कह भी नहीं सकते कि आप पतंग नहीं उड़ा सकते हो। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे कि आप पतंग उड़ा सकते हो, कैन यू फ्लाई द काइट। तो अगर मैं नहीं उड़ा सकती हूँ तो मैं बोलूँगी आई कैन नॉट फ्लाई द काइट। और अगर मुझे बोलना होगा कि भाई मैं पतंग को उड़ा सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी आपको आई कैन फ्लाई द काइट। दूसरे एक्शन की बात कर लेते हैं, प्रिपेयर द फूड। प्रिपेयर द फूड की बात करते हैं। जी, खाना बनाना हर किसी को नहीं आता। आजकल के अगर आप लड़कियों से बात करेंगे तो शायद हो सकता है उनको खाना बनाना ना आता हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि हर किसी को सबसे पहले, जो गर्ल्स हैं स्पेशली गर्ल्स को सबसे पहले खाना बनाना सिखाया जाता था। बट टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। देयर हैज़ बीन अ मॉडर्न टाइम। अब एक मॉडर्न टाइम आ गया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। सो गाइस, पढ़ाई भी इतनी, स्टडी की बात करें तो इतनी ज़्यादा टफ हो गई है कि हम घर के काम काज पे फोकस ही नहीं कर पाते। तो अगर मैं अपने बारे में बोलूँगी कि मुझे तो खाना बनाना आता है, भाई मैं तो अपने घर में खाना बनाती हूँ और मुझे खाना बनाना आता भी है, तो मैं बोलूँगी आई कैन प्रिपेयर द फूड। मैं खाना बना सकती हूँ। बट मुझे आपके बारे में अभी नहीं पता कि आप खाना बना सकते हो या नहीं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, कैन यू प्रिपेयर द फूड। अगर आपको आता है तो आप यस में जवाब दे सकते हैं, यस आई कैन प्रिपेयर द फूड। और आपको मना करना है तो आप बोल सकते हैं आई कैन नॉट। कैन के बाद आप लगाएंगे आई कैन नॉट एक्शन। यहाँ पे लगा देंगे आई कैन नॉट प्रिपेयर द फूड। ड्राइविंग की बात करें तो भाई मुझे कार ड्राइव करनी आती है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। बट अगर मुझे आपसे पूछना हो तो हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, कैन यू ड्राइव द कार। तो आप जवाब दे सकते हो यस आई कैन ड्राइव द कार। और आपको मना करना है तो आप बोल सकते हैं नो आई कैन नॉट ड्राइव द कार। उसके बाद देखिए ट्रैवल अलोन। हम जनरली, हमें आपने देखा होगा फैमिली मेम्बर से जनरली हमें परमिशन नहीं मिलती ट्रैवलिंग करने के लिए। तो अगर आप मेरे बारे में बात करें तो भाई मुझे तो सब कुछ नॉलेज है, मैं तो ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊँगी आई कैन ट्रैवल अलोन। मुझे तो परमिशन भी मिल जाती है और मुझे पता भी है कहाँ पर कैसे हमें जाना होता है। हमें रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पता होने चाहिए। तो मैं बोलूँगी यस आई कैन ट्रैवल अलोन। मैं अकेले ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। बट अगर मुझे आपसे पूछना हो तो कैन यू ट्रैवल अलोन, तो आपको खुद जवाब देना है अपने बारे में सोच के। अगर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो तो आप बोलेंगे यस आई कैन ट्रैवल अलोन। और आपको मना करना हो तो आप बोलेंगे नो आई कैन नॉट ट्रैवल अलोन। उसके बाद देखिए लिफ्ट 50 kg। अगर आप 50 किलो वजन की बात करें और आप मुझसे पूछें डायरेक्टली, आप अपने बारे में बताएंगे। अगर कोई बॉडी बिल्डर आदमी होगा तो वो तो कहेगा यस आई कैन लिफ्ट 50 kg।
बट अगर आप मुझसे ही यही क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलेंगे कैन यू लिफ्ट 50 kg, क्या मैम आप भी उठा सकते हो 50 kg? तो मैं अपने बारे में आपको जवाब दूंगी नो, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg। उसके बाद देखिए डू ब्राइडल मेकअप। हर किसी को ब्राइडल मेकअप करना नहीं आता, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई कैन नॉट डू ब्राइडल मेकअप, मैं नहीं कर सकती ब्राइडल मेकअप। बट मुझे आपसे क्वेश्चन करना है तो हमने कैन को आगे लगाया और हमने क्वेश्चन कर दिया कैन यू डू ब्राइडल मेकअप। अब शायद हो सकता हो आपने पार्लर का कोर्स किया हो, आप एडवांस लेवल पे हो सकता हो जानते हो कि भाई हाउ टू डू द मेकअप, तो आप बोल सकते हो येस आई कैन डू द मेकअप, आई कैन डू द ब्राइडल मेकअप। अगर आपको मना करना है तो आप उसमें कैन में नॉट का यूज़ कर सकते हैं, आई कैन नॉट डू द ब्राइडल मेकअप। उसके बाद देखिए सिंग अ सॉन्ग। बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, घर पे तो सबको हर कोई गुनगुनाता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा आपका भाई बहन, आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मा ही किचन में से गाने गाने लग जाती हैं। तो ऐसे ही मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं तो गाना गा ही नहीं सकती, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। बट अगर बात करें आपके बारे में तो मुझे क्वेश्चन करना होगा क्योंकि मैं तो आपके बारे में जानती नहीं हूँ। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है, रटना नहीं होता, हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ पे सिखाया आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकती हूँ, और मैंने मना कर दिया आई कैन नॉट डू दिस। मैंने आपको 2 सेंटेंस सिखाए और फिर मैंने आपको सिखा दिया कि सामने वाले के बारे में यू कैन नॉट डू दिस। तो ऐसा नहीं है आप सामने वाले से डायरेक्टली बोल देंगे कि तुम भी ये काम नहीं कर सकते। भाई अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, बट मैं आपके बारे में नहीं बोल सकती कि यू कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। मुझे उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कैन यू, और पीछे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, हो सकता हो आपको बुरा लग जाएगा मैं डायरेक्टली आपको बोल दूँ कि भाई आप भी गाना नहीं गा सकते, मैं भी नहीं गा सकती, आप भी नहीं गा सकते। तो हो सकता हो आपको बुरा लग जाए, हो सकता हो आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो सकता हो मैं आपके बारे में ज़्यादा ना जानती हूँ। तो गाइज़ वी हैव टू थिंक ओवर इट, हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, उसके बाद ही हमें इंग्लिश में बात करनी है। मैंने आपसे पूछा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, हो सकता हो आप मुझसे अच्छा बोल भी सकते हो, मुझसे अच्छा गाना गा भी सकते हो, तो आप बोलेंगे येस मैम आई कैन सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद देखिए स्पीक फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो गाइज जनरली आई हैव टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई हैव टू टॉक टू माई रिलेटिव्स एंड इन ऑफिस ऑल्सो आई हैव टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो इफ़ यू टॉक अबाउट मी, तो मैं तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती हूँ, मैं समझ भी सकती हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी येस आई कैन स्पीक फ्रेंच। और मुझे आपसे पूछना हो तो कैन यू स्पीक फ्रेंच। ऐसे ही देखिए उसके बाद है राइट कर्सिव। हर किसी को कर्सिव लैंग्वेज में नहीं लिखना आता। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे तो आता है, तो आप बोर्ड पे मत जाइएगा गाइस। बोर्ड हमारा क्या होता है एग्जैक्टली ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको देती हूँ, सो दैट आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। पर्पस इसका ये नहीं होता कि आपको इसी बेस पे सब कुछ करना है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिमाइंडर कि हमने इसके बाद क्या सीखा था, इसके बाद क्या सीखा था। तो मैं तो कर्सिव लिख सकती हूँ, आई कैन राइट कर्सिव। बट अगर मुझे आपसे पूछना हो कैन यू राइट कर्सिव, तो आप जवाब दे सकते हैं येस आई कैन राइट कर्सिव, और आपको मना करना हो तो येस आई कैन नॉट राइट कर्सिव। सो गाइस मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहती हूँ, जैसा कि अभी मुझे याद आया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक एक सेंटेंस बोलना सीख रहे हैं। जैसा कि हमने सुना है कि बूंद बूंद से ही हमारा घड़ा भरता है, ऐसे ही अभी हम एक एक सेंटेंस सीख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम उन सब सेंटेंसेस को कंबाइन करके बोलना सीखेंगे, उसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, डैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। जो आपको इंग्लिश में जैसा हम हिंदी में बात करते हैं ऐसे ही वो आपको इंग्लिश में बात करना बता देगी। सो गाइज उसके लिए यू डोंट वरी, जैसा मैं बोल रही हूँ आपको फॉलो करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी टंग की ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद देखिए शूट द गन, गन चलाना। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई कैन नॉट शूट द गन, और अगर मुझे आपसे पूछना हो तो मैं पूछूंगी आपसे कैन यू शूट द गन। तो आप मना भी कर सकते हैं और हाँ भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। गिटार बजाने की बात करें तो भाई मैं तो गिटार नहीं बजा सकती, आई कैन नॉट प्ले द गिटार। बट अगर मुझे आपसे पूछना हो तो कैन यू प्ले द गिटार। सो गाइज अभी हम बात कर रहे थे
कैन की, कैपेबिलिटीज़ की एंड एबिलिटीज़ की। हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, हालांकि बहुत कम डिफरेंस है। कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमें फ़िज़िकल मेहनत करनी हो, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लिफ्ट 50 kg। 50 kg की बात करें तो ये हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई। फ़िज़िकल एक्टिविटी हर किसी को नहीं कर सकता, हर कोई बंदा नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम इसे कैपेबिलिटीज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं। मान देते हैं मैंने आपको बोला कि आई कैन मेक हाउस, आई कैन बिल्ड द हाउस, आई कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस, मैं घर को कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, और मैंने आपसे पूछा, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप उसको सीखेंगे तो करना सीख जाएंगे, बट आप कर नहीं सकते उसको, अभी करंट में आप नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है आप परमानेंट उसको नहीं कर सकते। सो गाइस, अगर हमारी कोई ऐसी एबिलिटी, ऐसी कैपेबिलिटी हो तो हम उसे इसी में कैपेबिलिटीज़ में ही रखेंगे। अब मान लेना टेलर है, आप टेलर के पास जाते हैं और उसने आपको सूट सिल के दिया, आपकी ड्रेस सिल के दी, तो आपसे वो अपने बारे में बताएगा, आई कैन स्टिच द ड्रेस, सिलने को बोलेंगे स्टिच, और वो अपने बारे में बोलेगा आई कैन स्टिच द ड्रेस, और वो आपसे पूछेगा कैन यू स्टिच द ड्रेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सीख सकते हो, बट उस टाइम के लिए आपको नहीं आता, तो हम वो रखेंगे कैपेबिलिटीज़ में। अगर हम एबिलिटीज़ की बात करें तो एबिलिटीज़ में हमारे जितने भी होते हैं वो टैलेंट आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने अपने बारे में बोला आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो ये हमारा टैलेंट है, हमें कोई फिजिकली एक्टिविटी इसमें नहीं करनी पड़ी। और मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो कुछ भी जवाब दे सकते हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। तो गाइस, कैपेबिलिटीज़ में और एबिलिटीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना दोनों वर्ड्स को देखकर, ऑलमोस्ट दोनों के मीनिंग सेम में ही मीन आते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, अभी मैंने एक आपको और सिखाना था, प्रिपेयर द फूड, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रिपेयर द फूड। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको फूड का एग्जाम्पल दे दिया, आप प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मैं छोले भटूरे बना सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई कैन प्रिपेयर छोले भटूरे। बट अगर मुझे आपसे पूछना हो तो आप बोलेंगे, हो सकता हो आपको ना बनाने आते हो, आप मना कर देंगे नहीं मैं नहीं बना सकती, आई कैन नॉट प्रिपेयर छोले भटूरे। सो गाइज, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला, हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में हम प्रैक्टिस करें या सीखें, हमें अपना माइंड को एक्टिवेट करके रखना होता है। हो सकता हो आपको छोले भटूरे ना आते हो, बट हो सकता हो आपको साउथ इंडियन फूड बनाना आता हो, तो आप बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपने पार्टनर के साथ बैठ जाएंगे और मैंने अपने बारे में बोल दिया कि भाई आई कैन प्रिपेयर छोले भटूरे, कैन यू प्रिपेयर छोले भटूरे। तो आपको अपना माइंड एक्टिवेट करना है, खोल कर रखना है, और उसके बाद जवाब देना है आई कैन नॉट प्रिपेयर छोले भटूरे बट आई कैन प्रिपेयर साउथ इंडियन डिशेज़। सो गाइज, इससे क्या होता है, हमारी 1 से 2 लाइन कन्वर्ट हो जाती है, हमारी थोड़ी टंग की ट्रेनिंग हो जाती है और हमें इंग्लिश में 1 से 2 लाइनें बोलनी एक साथ आ जाती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। आज हमने बहुत कम सीखा है ताकि आप पीछे की क्लासेस को आप रिवाइज कर सकें, उस पर आप फोकस कर सकें। सो गाइज, लेट्स मीट टुमारो, वी विल बी मीटिंग टुमारो, वी विल बी डिस्कसिंग इट, हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे लीड कर सकते हैं इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस प्रीवियस क्लासेस, पीछे वाली क्लासेस को आप कंटिन्यूस 5-6 सेंटेंसेस बोलते रहिए, कंटिन्यूस होंगे, जैसे जैसे कंटिन्यूस होंगे यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आपकी आदत पड़ जाएगी, और जब हमारी आदत पड़ जाती है सो यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.